जय हिंद बच्चों, स्वागत आप लोग का अपना अच्छी पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अच्छी पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल। हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे फिजिक्स, जो कि बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है आर्किमिडीज सिद्धांत, हाइड्रोस्टैटिक एंड आर्किमिडीज सिद्धांत। इस चैप्टर का हम थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक सेशन हम लोग कर चुके हैं और ये दूसरा सेशन है। टोटल हम लोग का इस सब्जेक्ट से इस चैप्टर से 30 क्वेश्चन पढ़ना था। 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, बाकी 15 क्वेश्चन आज पढ़ने वाला है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं तो हम अपना सेशन को। अब ये सब हम पढ़ चुके थे, हम आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन हो चुका था यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 16 होगा हम लोग का आज से। चलो, यहाँ से आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार विस्थापित द्रव होगा वस्तु का भार, ना वस्तु का भार, ऊर्ध्वाधर बल, ये हो सकता है। दाब नहीं, घनत्व नहीं। ये कह रहे हैं आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार विस्थापित द्रव का भार होगा। अगर हम एक कंटेनर बनाए यहाँ पर, ये कंटेनर हो गया हम लोग का, और इसमें क्या है, द्रव है, तो इसमें वाटर है हम लोग का, और यहाँ पे वस्तु है। अब वस्तु क्या है यहाँ पर, पानी में मान लिया जाए डूबा हुआ है। हम एग्जांपल लेते हैं कि आधा डूबा हुआ है, आधा क्या है, बाहर है। कह रहे कि आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार विस्थापित द्रव का भार होगा, मतलब वस्तु द्वारा जो ऊपर से वस्तु का जो भार लग रहा है, तो द्रव क्या होगा, इधर उधर मतलब द्रव का भार एक तरफ से कहा जाए कि नीचे से जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, उत्प्लावन बल कहते हैं। और वस्तु का भार डब्लू, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। कह रहा है कि द्रव का भार मतलब वस्तु के द्वारा जो ऊपर से भार लग रहा है, और उसको रोकने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए नीचे से जो ऊपर की ओर द्रव के द्वारा जो बल लगाया जाता है ऊपर की ओर, वो द्रव वो बल वो भार क्या होगा, वो भार क्या होगा, मतलब उसको भार बल भी बोल सकते हैं, भार भी बोल सकते हैं, सेम भी रहता है। तो यहाँ पर वस्तु का भार ना ऊर्ध्वाधर बल, जिसे हम ऊपर की ओर उत्प्लावन बल कहते हैं, ऊपर की ओर लगता था, जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा समझेंगे आप लोग, फिर एक बार समझाने की कोशिश करते हैं हम थोड़ा सा। है कि आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार विस्थापित द्रव का भार होगा, द्रव का भार होगा विस्थापित, मतलब किसके द्वारा, वस्तु के द्वारा जो द्रव विस्थापित होगा, और द्रव जो एंटी काउंटर, मतलब ऊपर की ओर जो वस्तु को बल लगाएगा, वो बल होगा। तो वो बल क्या होगा, ऊर्ध्व बल, मतलब कि ऊर्ध्वाधर बल या वर्टिकल बल या फिर उत्प्लावन बल। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि जहाज जहाज पानी में तैरता है क्योंकि उसका भार कम होता है, उसका भार कम होता है, उसका घनत्व पानी से कम होता है, उसका आकार बड़ा होता है, इसमें हवा भरी होती है। ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है। अब बात कर रहे थे हम ए और बी का, उसका भार कम होता है। क्योंकि हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ये हम कॉन्सेप्ट बार बार बताते हैं, आप लोग याद रखेंगे। मान लिया जाए क्या है, एक जहाज है, वैसे एक जहाज बड़ा सा बना देते हैं। ठीक है, ये क्या है, जहाज है, जो कि पानी में क्या कर रहा है, तैर रहा है। ये जो जहाज का जो घनत्व है, वो पानी के घनत्व कम से है, कम है। अब हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम ऑप्शन नंबर बी को हम देखें। इसको हम फिलहाल इस जगह मिटा के हम मास लिखते हैं। इस जगह क्या लिखते हैं, इस जगह मास। मास मतलब द्रव्यमान। हम्म, चलिए इसको क्या किया फिलहाल,
इस जगह हम लिखते हैं द्रव्यमान, यानी कि मास। कुछ देर के लिए हम मास मान लेते हैं घनत्व को। कैसे? क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं यहाँ पे, हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ऐसे हम द्रव्यमान द्रव्यमान को क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, और घनत्व को, डेंसिटी को डी मान लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम डी प्रोपोर्शनल किसका, आम का। डी प्रोपोर्शनल किसका, आम का। एक तरफ से कहा जाए कि घनत्व क्या है, मान लीजिए हम घनत्व घनत्व क्या है, मास है, द्रव्यमान है, तो कह रहा है कि उसका मास पानी से कम होगा। बात सही है। क्या होगा, कम होगा। कम, हम ये भी पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं यहाँ पर कि अगर W लेस देन अप बल, नीचे से क्या लग रहा था हम लोग का, अप बल, अप होगा तो वस्तु क्या होगा, तैरेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको कि अगर वस्तु का भार कम होगा नीचे नीचे से ऊपर की ओर लगने वाले उत्प्लावन बल से, तो उस टाइम उस स्थिति में क्या होगा, वस्तु तैरेगा, वस्तु तैरेगा। तो यहाँ पर कह जहाज पानी में तैरता है क्योंकि उसका मास पानी से कम होता है। अब हम इसको पानी से मास की जगह हम घनत्व लिखते हैं। उसका घनत्व क्या आता है, उसका घनत्व पानी से क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण वो पानी में तैरते रहता है। आई थिंक आप लोग का ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगर डायरेक्ट घनत्व में समझ में नहीं आता है तो क्या करें, हम डायरेक्ट द्रव्यमान से ले लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, किसी कंपेयर कर लेंगे, द्रव्यमान से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। हाइड्रोमीटर किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर किससे मापा है, दाब को हम किससे मापते हैं, दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं ना, दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं ना ना। महीनों, एक सेकेंड एक सेकेंड, ऐसे तो हाइड्रोमीटर से हम घनत्व को मापते हैं, किसको मापते हैं, घनत्व को। हाइड्रोमीटर से हम घनत्व को मापते हैं, और दाब मापने के लिए हम लोग उपयोग करते थे मैनोमीटर या फिर बैरोमीटर। बैरोमीटर दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, लेकिन दाब को मापने के लिए कंफ्यूज है यहाँ पे थोड़ा सा, आप लोग इसको सर्च करेंगे। आई थिंक बैरोमीटर होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या होना चाहिए, बैरोमीटर, बैरोमीटर होना चाहिए। और हाइड्रोमीटर से हम घनत्व मापते हैं। टेम्परेचर को मापने के लिए हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, किससे, थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। स्पीड को मापने के लिए हम स्पीडोमीटर का उपयोग करते हैं। फिलहाल इसको याद रखेंगे, हाइड्रोमीटर के हाइड्रोमीटर से हम घनत्व को मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु का प्रत्यक्ष भार कम हो जाता है, कम क्यों हो जाता है। कोई वस्तु यहाँ पे, ठीक है, ये वस्तु यहाँ पे तैर रही है, हम ये वस्तु बना दिए, ठीक है, मान लिया जाए ये वस्तु क्या आधा डूबा आधा तैर रहा है, ठीक है। इस वस्तु नीचे क्या है हम लोग का, वाटर है, इसमें क्या है हम लोग का, वाटर है। ये वस्तु जैसे पानी में डाला जाता है, ऐसे ये वस्तु क्या होता है, हल्का महसूस होता है, जिसके हल्का महसूस होता है। तो इसमें दो रीजन है। रीजन नंबर फर्स्ट है कि नीचे से उत्प्लावन बल कार्य करता है ऊपर की ओर, अब वस्तु द्वारा नीचे हो के और डब्ल्यू लगाया जाता है। कितना भार लगाया जाता है, डब्ल्यू लगाया जाता है। अब हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। घर्षण के कारण ना, ऊर्ध्वाधर बल के कारण, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्टिकल उत्प्लावन बल के कारण, जो कि ऊपर की ओर लगता है, घनत्व के कारण, दाब के कारण ना, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। ये जो नीचे से ऊपर की ओर बल लगता है, जिसके कारण हमको वस्तु क्या हुआ, हल्का महसूस होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऊर्ध्वाधर बल के कारण, उत्प्लावन बल के कारण, ये भी बोल सकते हैं हम, या वर्टिकल बल के कारण ऊपर की ओर जो लगता है। आते क्वेश्चन नंबर 20 में। ऊर्ध्वाधर बल, ऊर्ध्वाधर बल का असहाय मात्रक क्या होता है। ये अगर ये यहाँ पर बल है तो बल का असहाय मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है।
तो यहाँ से हम लोग दिमाग लगा लेंगे, बल का समांतर क्या होगा, यहाँ पर न्यूटन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊर्ध्व लगाने से क्या हो जाएगा, बल का समांतर न्यूटन होता है, तो ऊर्ध्व बल का भी वही होगा, न्यूटन ही होगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल ये दाब किसके कारण होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण, हवा का भार के कारण, पृथ्वी घूर्णन के कारण, बादल के कारण, ये तो होगा ही नहीं। सूर्य का प्रकाश कारण ना, ये नहीं होगा, ये होगा हवा के भार कारण। क्योंकि हम लोग वायुमंडल दाब का परिभाषा ही पढ़े है कि पृथ्वी के ऊपर की ओर हवा के एक बहुत बड़ा और बहुत मोटा क्या है, लेयर है, लेयर बना हुआ है, जिसके जो कि पृथ्वी की ओर दाब लगाता है। तो वायुमंडल दाब किसके कारण होता है, हवा का भार के कारण। ऑप्शन नंबर बी, हवा के भार कारण क्या होता है, वायुमंडल दाब होता है। वायुमंडल एक दाब का मान समुद्र तल पर लगभग कितना होता है, कितना होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर बी। ये सब नहीं होता, हम लोग पढ़ चुके, ये सब नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 76 सेंटीमीटर। और एच जी क्या होता है, एच जी मतलब पारा, मरकरी। और इसको कैसे लिख सकता है, और इसको हम लिख सकते हैं, अगर एम में पूछे तो एम में हो जाएगा 760 mm, 10 से गुना कर देंगे। और मीटर में पूछे तो 0. इसमें क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, 0.67 मीटर। तो ये भी पूछ सकता है हम लोग को, ये भी पूछ सकता है हम लोग को, और ये भी पूछ सकता है। फिलहाल और इस क्वेश्चन में 76 सेंटीमीटर सीएम में दिया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का ए। और एच जी मरकरी पड़ा। क्वेश्चन नंबर कितना था हम लोग का, 22 था, ये हो जाएगा 23। वायु दाब मापने का यंत्र होता है, वायु दाब मापने का यंत्र होता है। हम यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। ये जो है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे घनत्व को मापते हैं, किसको, घनत्व को मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडल वायुदाब मापते हैं, वायु वायुदाब मापते हैं। थर्मामीटर से क्या करते हैं हम लोग, तापमान तापमान मापते हैं। और स्पीडोमीटर से क्या नाम मापते हैं हम लोग, चाल मापते हैं। क्या मापते हैं, चाल, जो गाड़ी का स्पीड वगैरह होता है उसे स्पीडोमीटर से नाम मापते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वायुमंडल वायुदाब मापने का यंत्र क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैरोमीटर। और हाइड्रोमीटर मापने के लिए, हाइड्रोमीटर से हम घनत्व मापते हैं। तापमान से तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर है। चाल को मापने के लिए स्पीडोमीटर है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। एरोमीटर में कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है, अभी हम लोग पिछले सेशन में क्वेश्चन को पढ़े हम। यहाँ देखो, यहाँ पे है, यहाँ देखो, यहाँ पे वायुमंडलीय दाब का मान समुद्र तल पर होता है 76 सेंटीमीटर, और प्लस में क्या है यहाँ पे, पारा। यही तो है हम लोग, क्या है यहाँ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पारा या मरकरी। यहाँ पे वही कह रहा है कौन सा द्रव उपयोग करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पारा। इसको हम अजीवी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अजीवी बोलते हैं। बैरोमीटर में कौन सा द्रव उपयोग होता है, क्या बताएंगे हम लोग, पारा, अजीव। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है। ये कैसा क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं। क्या होता है, ऊंचाई जहाँ बढ़ता है तहाँ तक क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घटता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है। ऑप्शन नंबर बी। मनोमीटर, सॉरी, मैनोमीटर हो गया। मैनोमीटर किसे मापता है, मैनोमीटर यहाँ पर दाब को मापता है, किसको मापता है, दाब को। और यहाँ पर टेम्परेचर को थर्मामीटर, किससे, थर्मामीटर। घनत्व से को हाइड्रोमीटर, घनत्व को हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं।
अब वेग को किससे, वेग को मापता है स्पीडोमीटर। अभी हम लोग इसको देख लिए, हम लोग आगे इसे को अगला क्वेश्चन में देखे थे स्पीडोमीटर, स्पी डबल ई डी ओ स्पीडो मीटर हो गया हम लोग का। और मैनोमीटर किससे मापता है, द्रव्य दाब को। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 है, वायु दाब कम होने पर पानी का उबाल बिंदु क्या होता है, पानी का उबाल बिंदु कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्या हो जाता है यहाँ पे, कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पारा बैरोमीटर में पारा बैरोमीटर में पारा का उपयोग क्यों किया जाता है। हम लोग जो अति होता है वायुमंडलीय दाब में, अ, जो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, उसमें द्रव जो लिया जाता है वो किसका लिया जाता है, पारा का लिया जाता है, ना जी का लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, हल्का होता है, घनत्व अधिक होता है, रंग अच्छा होता है, सस्ता होता है। ये सब तो हो, ये तो होगा ही नहीं। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घनत्व अधिक होने के कारण इसको क्या करते हैं हम लोग, यूज में लाते हैं वायुमंडलीय दाब मापने के लिए पैरामीटर में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वायु दाब किस पर निर्भर करता है, हवा का तापमान पर, हवा का घनत्व पर, ऊंचाई पर। ये हम क्या करते हैं, हम लोग एच डब्ल्यू के लिए छोड़ देते हैं। आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन को सर्च करके, जहां से भी बताएं, वायु दाब किस पर निर्भर करता है, ये आप लोग बता देंगे। इससे भी सर्च नहीं भी करेंगे तो बता देंगे हम, अगर जो थ्योरी क्लास किए होंगे तो। अगर नहीं किए होंगे तो उसके वो सर्च करना पड़ेगा। 76 सेंटीमीटर का दाब किसके बराबर होता है, ये भी आप लोग ये भी एच डब्ल्यू रहा, क्या रहा आप लोगों का, एच डब्ल्यू रहा। हम लोग सभी ये सब सभी क्वेश्चन का जो थ्योरी सेशन में पढ़ चुके हैं, ये सब सभी कॉन्सेप्ट को। अगर जिसने थ्योरी क्लास करी है वो तो उसको अच्छा से ये सब समझ में आता भी होगा और आएगा भी। बाकी ये दोनों एच डब्ल्यू बना लेंगे वो। चलिए ठीक है तब, थैंक यू। यहाँ तक हम लोग का इस चैप्टर का क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ, जो कि बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम में मैथ बहुत बड़ा भूमिका निभाता है सब्जेक्ट। हम नेक्स्ट सेशन में जो लाएंगे वो हम लोग मैथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मैथ, जो कि लेक्चर 1 से चालू करेंगे, चैप्टर 1 से चालू करेंगे उसको और पूरा खत्म करेंगे उसको। चलिए तब, थैंक यू, पढ़ते रहिए आप लोग।